औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना होस्ट कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर है महाना होरोस्कोप के साथ। आज हम बात करेंगे एक्वेरियस के ऊपर, बुर्ज ज़ल्ब के ऊपर। एक्वेरियस ख़वातीन और हज़रात का जनवरी 2025 कैसा होने वाला है। जनवरी 2025 में बहुत सारी चीज़ें बेहतरी की जानिब हैं। यहाँ पे एक चीज़ है जो थोड़ी सी डिस्टर्ब पैदा कर रही है, वो है कुछ राहु की पोजीशन और कुछ मार्स की रेट्रोग्रेशन। तो इस दौरान थोड़ी सी एहतियाती तदबीर इख्तियार करने से आप बहुत सारे मसाइल से बच सकते हैं और बहुत सारी कामयाबियां आपको मिल सकती हैं। सैटर्न इसके आपके दूसरे घर के अंदर है और वहां पे आपको बहुत पॉजिटिविटी देने वाला है। और केतु, राहु और केतु ये दोनों आपको प्रॉब्लम करते नजर आ रहे हैं। तो इस दौरान कोशिश कर लें, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ें। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबियां नवाजेंगे। हो सकता है जनवरी में आप अपनी जॉब बदलते नजर आए या फिर आपकी प्रमोशन हो जाए। ओवरऑल चीजें बहुत बेहतर हो सकती हैं। यहाँ पे आपकी अक्ल का इम्तिहान भी लिया जा सकता है, आपकी दानिशमंदी का इम्तिहान भी लिया जा सकता है और फिर आप आगे भी बढ़ते नजर आ रहे हैं। 21 जनवरी तक थोड़ी सी चीजें जो हैं वो समझने वाली होंगी, उसके बाद ऑटोमेटिकली चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी और आपको अपने करियर में, अपनी जिंदगी में बहुत सारी तब्दीलियां मिलती नजर आएंगी। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके कैरियर के हवाले से। कैरियर के हवाले से देखा जाए तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव इशारे हैं 2025 के जनवरी के अंदर। हो सकता है आपकी प्रमोशन हो जाए, हो सकता है मुलाजमत आपको बदलनी पड़े किसी टाइम। ये भी होता है सम टाइम कि आपको किसी जगह पे काम का दबाव है तो आप उस दबाव से चल के अपनी जॉब बदल रहे हैं। तो जब आप जॉब बदलते हैं तो फिर किसी नई जगह जाते हैं, वहां पे आपकी रिस्पेक्ट मजीद बढ़ जाती, चीजें बहुत बेहतर हो सकती हैं। महीने का आगाज थोड़ा सा चैलेंजेस से होगा और आहिस्ता आहिस्ता चीजें बेहतर होना शुरू हो सकती हैं। इस दौरान आपको सबसे ज्यादा आपके अपने काम पर तवज्जो की जरूरत। अपने काम में अगर आपका फोकस, तवज्जो ज्यादा रही और कामयाबियां आपको बढ़ सकती हैं, क्योंकि आपकी तरक्की, आपकी बढ़ोतरी, आपकी कामयाबी आपके साथियों को हजम नहीं होती है। सीधी बात, आपके साथी, आपके जो करीब दोस्त हैं वो आपकी जो ना तरक्की से भी जलते हैं और आपसे जेल होते हैं, जिसकी वजह से फिर वो आपके खिलाफ हो जाते हैं। तो इस दौरान थोड़ा सा उनसे बचने की कोशिश करनी है, नजरे बद से बचना है और अपना रब्ता अपने रब से भी जोड़ना है और जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद के नूर को अपने मन के अंदर रोशन करना है। ये कैसा नूर है जो आपकी जिंदगी में रोशनी लेकर आएगा और कामयाबियां लेकर आएगा। अगर आप चाहते हैं कि कामयाब हों और कामयाबियां आपका मुकद्दर बनो तो फिर आपको जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद को अपनी जिंदगी में शामिल करना होगा, अपनी रूह के अंदर शामिल करना। फिर आपको दुनिया की कोई चीज नहीं हरा सकती। उसके बाद आते हैं माली मामलात के ऊपर। माली मामलात के ऊपर देखा जाए तो जुपिटर की रेट्रोग्रेशन की वजह से कुछ छोटे मोटे मसाइल हो सकते हैं, अखराजात में इजाफा हो सकता है या फिर कुछ गैर जरूरी अखराजात आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। उनसे बचने की कोशिश करनी। जब आप उनसे बचने की कोशिश करेंगे फिर ऑटोमेटिकली आपकी चीजें और बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। नज़्म कभी ऐसा होता है कि कुछ प्रोमिसेस ऐसे हमने किए होते हैं जिनकी वजह से हम किसी मुश्किल में पड़ जाते हैं। तो इस दौरान आपको कर्ज लेना पड़ सकता है, कर्ज लेने से बचना पड़ सकता है। तो अगर आप कर्ज लेते हैं तो वो फिर आपको अदा करने में मुश्किल हो जाएगा और ये कर्ज आपको मुश्किलात में डाल सकता है। तो मैं एक्वेरियस को यही कहूंगा कि जनवरी में आप किसी भी लोन के ऊपर वर्क मत करें, वरना फिर आपके लिए बड़े मसाइल खड़े हो जाएंगे। फिर वो मसाइल जो हल नहीं होते हैं, फिर उसकी में आप फंसते जाएंगे, फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। उसके बाद कोशिश कर लें अपनी चीज़ों को मैनेज करने की, अखराजात को मैनेज करें, उसके साथ साथ अपनी चीज़ें इलाही बरकतों की जानिब लेकर जाएं, मैनेज करें। कोई बड़ा काम ना करें, कोई बड़ा रिस्क ना लें, वरना फिर कुछ मसाइल हो सकते हैं। आपकी कमाई और बचत में बड़ा डेफिसिट आता नजर आ रहा है जनवरी में। तो इस तरह थोड़ा सा 15 जनवरी तक आपने वेट करना है। 15 जनवरी के बाद ओवरऑल चीजें बहुत बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद हेल्थ की बात की जाए, सेहत के ऊपर नजर डाली जाए तो हेल्थ थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी एक्वेरियस। आपकी हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, आपकी सेहत के मसाइल, गले का इन्फेक्शन, आंखों का इन्फेक्शन, मैदे के अंदर जलन, ये प्रॉब्लम आ सकती है। इसके साथ साथ टांगों में, रानों में दर्द,
कुव्वते मदाफती निज़ाम में गड़बड़ी, ये चीज़ें आपको बड़ा डिस्टर्ब करती नजर आएंगी। खास तौर पर आपकी हेल्थ, सबसे ज्यादा कीमती जनवरी में आपकी हेल्थ है। आपको अपनी सेहत के ऊपर थोड़ा सा तवज्जो देना है, अपने निज़ाम, खाने पीने के निज़ाम के अंदर जो है ना, अपनी खुराक का ख्याल रखना है, और फिर जाके चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। और इस दौरान सबसे अहम किरदार यहाँ पे यह है कि सैटर्न जो है वो आपकी हेल्थ के ऊपर बड़े गहरे असर डाल सकता है। इसकी वजह से आप सुस्त भी हो सकते हैं, और सुस्त, ज्यादा सुस्त होते जाएंगे, जिसकी वजह से आपके अंदर जोश और जज्बे की कमी हो जाएगी। और फिर आपके इसमें एक और प्रॉब्लम भी साथ में क्रिएट होगा। दूसरे घर के अंदर राहु और आठवें घर के अंदर केतु की मौजूदगी की वजह से दांतों के मसाइल, आंखों के दर्द का सामना, ये चीजें आपकी परेशानी बढ़ा सकती हैं। इन चीजों की वजह से आपका एक्सपेंस बढ़ सकता है। यहाँ पे आपको ना अपने एक्सपेंस को कवर करना है। और ये मसाइल जो हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, ये 15 जनवरी तक है। 15 जनवरी के बाद आपके हेल्थ इश्यूज सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। मगर इस दौरान एक चीज आप करने हैं, आप उसके ऊपर फोकस करें, आपके हेल्थ के ऊपर एक नमाज की पाबंदी करें, कुरान करीम की तिलावत को मामूल बनाएं, जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद के चिराग को मन में रोशन कर लें। एक ऐसा नूर है, एक नूर जब रोशनी मन में आएगी, उस नूर की बदौलत जितनी भी परेशानियां हैं, जितने भी मसाइल हैं, वो सॉल्व होते नजर आएंगे। और फिर आप आगे बढ़ते हुए भी नजर आएंगे, चीजें बहुत बेहतर हो सकती, कामयाबियां आपका मुकद्दर बन सकती हैं। इसमें थोड़ी सी एहतियाती तदबीर करनी चाहिए। उसके बाद आते हैं एजुकेशन के ऊपर। एजुकेशन के ऊपर देखा जाए तो जनवरी 2025 में एक्वेरियस तलबा तलबात को जो है ना, अपनी फिक्री तवज्जो जो है वो तालीम के ऊपर करनी चाहिए। अगर आप अपनी फिक्री तवज्जो जो है, आपको तालीम की जो फिक्र है, पढ़ने की जो फिक्र, उसमें आप कायम रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप फिर जो है ना बहुत आगे बढ़ते नजर आएंगे। आपको अपनी क्लासेस का अरसे नौ जो है जायजा लेना चाहिए। आपको गौर फिक्र करना है। यहाँ पे पता क्या है, मैं आपको वाज़ेह करता चलूं, यूरानस की पॉजिटिविटी जो है वो आपको आगे बढ़ा सकती है। मगर आपको यहाँ पे ना तवज्जो करनी है, क्योंकि आप इस वक्त आप तकनीकी कामों से गुजर रहे हैं, आप एआई की तरह आगे बढ़ रहे हैं। और इस दौरान आपके अंदर नए आइडियाज, और उसके ऊपर आपको एतमाद में लेकर आना होगा, अपनी स्टडी के ऊपर अपना फोकस बढ़ाना होगा। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको छोटे छोटे सेमिनार्स के अंदर जाना पड़े, छोटी छोटी एक्टिविटीज के ऊपर जाना पड़े, जो टेक्नोलॉजी से जुड़ी हैं, समाजी अलूम से जुड़ी हैं, इंसान दोस्ती के मुतालिक बहुत सारी चीजों से जुड़ते नजर आएंगे। मगर इस दौरान आपको ना खुद हिदायत याफ्ता हुनर सीखना है, सिरात मुस्तकीम को अपनाना है, जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद से गाफिल नहीं होना। अगर आप जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद से गाफिल होते हैं, फिर आपकी तालीम, आपकी स्टडी आपके लिए कारआमद साबित नहीं होगी, आप कामयाब नहीं हो सकते। आपने गौर व फिक्र करना है। इल्म, इल्म के अंदर जो ऐन है, ऐन अली की ज़ात अक़दस को समझना है, मौला कायनात की ज़ात अक़दस को समझना है, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद आते हैं जी मोहब्बत के मामला, रिलेशंस के ऊपर देखा जाए, जनवरी 2025 में आपकी मोहब्बत में कुछ अच्छे नताइज नहीं आए, कुछ बुरे भी नहीं आएंगे। चीजें बेहतर हो सकती हैं। यहाँ पे जुपिटर जो है वो अपने मामलात रेट्रोग्रेशन की वजह से खानदानी मामलात के अंदर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता नजर आएगा, और मोहब्बत और अज़वाजी जिंदगी में कुछ रुकावटें बन सकती हैं, कुछ दरारें बढ़ सकती हैं, कुछ खिलाफात जन्म ले सकते हैं। इस दौरान जुमलों का चुनाव बड़ा कीमती होगा। अगर आप अपने जुमलों का चुनाव अच्छा करते हैं, गौर व फिक्र से करते हैं, तो डेफिनेटली जो है वो आप बहुत सारी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप नहीं करते हैं, गौर व फिक्र नहीं करते हैं, अगर आप जुमलों को समझते ही नहीं है, वक़्त को नहीं समझ पा रहे हैं, यहाँ पे सबसे अहम है वक़्त को समझना। जब आप वक़्त को समझेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली चीजें बहुत बेहतर होना शुरू हो जाएंगी और आपको कामयाबी भी मिलेगी। ये चीजें जनवरी में हैं, और उसके बाद आगे जाके फरवरी में नहीं होनी। फरवरी में बेहतरी आएगी, रिलेशंस ग्रोथ करेंगे, इख्तलाफात दूर हो जाएंगे। मगर इसमें आपको ना इन अव्वाम साबिरीन, सब्र से काम लेना है, और जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद से काम लेना है। जब भी कुछ गड़बड़ी लगती नजर आए, तो बस जिक्र मुस्तफ़ा को पढ़ना शुरू कर देना, करना शुरू कर देना है, कामयाबियां मिलना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद आते हैं जी रेमेडीज की जानिब। एक्वेरियस के लिए, एक्वेरियस वाले के लिए रेमेडीज की बात की जाए, जनवरी 2025 की रेमेडीज की बात करूं तो सबसे पहले हफ्ते वाले दिन सूरह अल बारूज की तिलावत करना। हफ्ते वाले दिन सूरह अल बारूज की तिलावत करना
आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। उसके बाद डेली रोजाना की बुनियाद के ऊपर 41 मरतबा सूरह फातिहा का पढ़ना आपके लिए बरकतें लेकर आ सकता है। उसके बाद जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद के चराग को मन में रोशन करें। रोजाना 30 मिनट बैठकर तन्हाई में जिक्र अहले बैत अतहार करें, आका करीम की बारगाह में दुरूद और सलाम पढ़ें, आपको कामयाबी मिलेगी। अच्छी सेहत के लिए गुरबा और मसाकीन को अतिया करें। रकम का अतिया कर सकते हैं, खुराक का अतिया कर सकते हैं, कपड़ों का अतिया कर सकते हैं। ये आपके लिए बड़े फायदेमंद साबित हो सकते हैं। दो रंग हैं जो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगे। उनमें सबसे पहले नीले रंग के शेड हैं और उसके बाद सिल्वर रंग के शेड जो आपके लिए बहुत पॉजिटिविटी होंगे। सदके की बात की जाए, जनवरी 2025 में एक्वेरियस के लिए जो सदका बनता है वो सबसे बेहतरीन सदका है। वो है दूध के डब्बे, अंडों का सदका और साथ में चावल का सदका, दही का सदका। इस तरह के सदका, सफेद रंग के सदका जो है वो आपको करना बहुत फायदेमंद साबित हो सकते हैं। सिल्वर रंग के कंबल वगैरह, कपड़े वगैरह सदका करना भी आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। नीले रंग के कंबल सदका करना जनवरी में, नीले रंग की जैकेट या स्वेटर सदका करना जनवरी में मत भूलिएगा, ये आपके लिए बड़ी फायदेमंद साबित होंगी। उसके बाद 2 नंबर्स की एनर्जीज ऐसी हैं जिनमें 2 और 4 है कि किसी भी फॉर्म में कर जमा करें तो ये नंबर बने, ये आपके लिए बड़े फायदेमंद साबित होंगे। ये आपके लिए बहुत अच्छी चीजें लेकर आएंगे। उसमें आपके लिए बहुत पॉजिटिविटी होगी। जेमस्टोन की बात की जाए तो सबसे पहले नीलम का पहनना एक्वेरियस के लिए बड़ा फायदेमंद साबित होगा और साथ में गार्नेट का पहनना भी आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। कुछ डेट्स आपके लिए बहुत पॉजिटिव हुई हुई हैं, बहुत पॉजिटिविटी लेकर आ रही हैं। उनमें सबसे पहले 9 जनवरी है, फिर 11 जनवरी है, फिर 18 जनवरी। कुछ डेट्स के अंदर कुछ नेगेटिविटी क्रिएट हो सकती है। उनमें सबसे पहले 8 जनवरी है, फिर 15 जनवरी है, फिर 21 जनवरी है। इन चीजों में, इन डेट्स में थोड़ी सी एहतियाती तदबीर कीजिएगा। इख्तियार फिर देखिएगा आपकी जिंदगी में कितना बेहतरी का मौका मिलता है। उसके बाद अपनी शख्सियत के साथ जो लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं उनको समझें, उनके मकासद को समझें। बिना मकसद कोई भी आपके साथ नहीं जुड़ रहा, अपने मफाद के लिए जुड़ रहे हैं। उसके बाद रोजाना अपने आप को पॉजिटिव रखें, कन्फर्ट अपने आप को जो है ना तब्दीलियां कबूल करने, चैलेंजेस कबूल करना शुरू करें, कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। और कभी कभी जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद, जिक्र अली कवाली की सूरत में सुनना आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित होगा। मौसीकी का सुनना, सुरों को सुनना, उन सुरों को सुनना जिनमें सूफीज्म हो, वो आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। उसके बाद जनवरी 2025 में पुराने अकायद को खत्म करें, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ें, नए ख्यालात से, जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद से और जिक्र अहले बैत अतहार से तब्दीलियों को गले लगाएं, कामयाबियों के साथ आगे बढ़ें और कामयाबियां आपका मुकद्दर है। इस वक्त सूरज और प्लूटो के मिलाप से बहुत सारी चीजें चेंज हो रही हैं जो आपके लिए बड़ी फायदेमंद साबित होंगी और कामयाबियों के नए दरवाजे खुलते नजर आ रहे हैं। कोशिश करें अपने घर के अंदर इस्माई पैगंबर पाक जरूर रेजा करें। जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद को, इस चराग को अपने मन में रोशन कर लें, कामयाबियां आपका मुकद्दर बनेगी। मैं और मेरी मीडिया टीम आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह ने